औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज खान साहब के ऊपर लॉन्ग मार्च के ऊपर हमला हुए चौथा दिन हो गया है। चौथा दिन आज स्टार्ट है और 4 दिन होने के बावजूद अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी। इसके पीछे कई वजूहात हैं जो मैं अपने नाज़रीन के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे बड़ी मेन वजह मेरे नज़दीक सबसे मेन वजह कि FIR का जो असल तरीका होता है, खान साहब जिस तरह इल्ज़ाम लगाया है, सबसे पहले तो आते हैं कि खान साहब इल्ज़ाम किस पे ऊपर लगा रहे हैं। इल्ज़ाम लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर और मेजर जनरल फैसल साहब के ऊपर लगा रहे हैं, जो कि ISI के DGC हैं। अब 3 अहम शख्सियत के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पे FIR ना होने की वजह, सबसे मेन और बड़ी वजह जो है, जैसा कि आप सबको पता है कि FIR का तरीक़ाकार क्या होता है कि जहां पर कोई इस तरह का फायरिंग का वाक़या होता है, मुतलका जो THQ हो या DHQ हो, तहसील लेवल पे हो तो THQ हो, वज़ीराबाद में ये वाक़या हुआ है कि खान साहब को सबसे पहले वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। आप इस बात पे इत्फाक करते हैं। और THQ में खान साहब का मेडिकल होना चाहिए था और लीगल एक्सपर्ट को बकायदा एक मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए था, जिसके ऊपर लीगल एक्सपर्ट के साइन और MS के साइन होते हैं और बकायदा एक मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर बकायदा एक नक्शा बनाया जाता है। पूरी जहाँ पे कोई टांग फ्रैक्चर हुई है या जख्म आए हैं, जो भी हुआ, बकायदा एक उसका पूरा एक नक्शा दिया जाता है। ये FIR का पहला असूल है। मेडिकल के बगैर FIR, आप दुनिया का कोई कानून, पाकिस्तान का कोई कानून मेडिकल के बगैर FIR दर्ज ही नहीं करवा सकता है, ख्वाह वो वज़ीर आज़म क्यों ना हो। सबसे पहले मुतलका सरकारी हॉस्पिटल में उसका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद फिर जो है अगला स्टेप FIR का होता है, जिस पे शक करते हैं या जिसको भी आप नामजद करते हैं, कोई बाई नेम करते हैं, उसके बाद अगला लाहे अमल फिर शुरू होता है। इसी तरह ही है कि ये FIR का असूल है। लेकिन खान साहब, जैसे ही ये वाक़या होता है और खान साहब के जिस तरह के टांगों में बताया जाता है कि जी जो है वो गोलियां लगी हैं या शरे लगे हैं, और उसके बाद लगने के फौरी बाद खान साहब को शौकत खानम लेकर जाया जाता है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जैसे वो शौकत खानम हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब और IG पंजाब पहुँच जाते हैं उनकी तीमारदारी के लिए। अब खान साहब वहाँ पे IG साहब को कहता है जी आप FIR में ये बंदे नामजद करें, इन बंदों के नाम लिखे जी, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ का नाम दें, राना सनाउल्लाह साहब का नाम दें और मेजर जनरल फैसल साहब का नाम दें। IG साहब आगे से मुस्कुरा देते हैं। वहाँ पे हमारे ज़राए ने बताया हमारे ने कि जी वहाँ पे IG साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने एक लाइट सा लिया, मतलब इतना सीरियस नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि सर ये FIR नहीं बनती, आप शौकत खानम आ गए हैं, आपका मेडिकल टेस्ट, आपका मेडिकल तो उधर होना चाहिए था, आपका मेडिकल तो वज़ीराबाद के सरकारी हॉस्पिटल में पहले तो मेडिकल होना चाहिए था। आप वहाँ पे बजाय मेडिकल करवाने के आप सीधा शौकत खानम आ गए। शौकत खानम अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो इसकी तो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये IG साहब ने खान साहब को ब्रीफ किया। खान साहब यहाँ पे बुरा बना गए और परवेज़ इलाही साहब ने भी यही फरमाया कि सर ये तो एक बड़ी अहम शख्सियत है, मेजर जनरल आर्मी के ISI के जो DGC है, मैं यहाँ पर एक स्पाई का नाम भी नहीं दे सकता, इस FIR में किसी स्पाई का नाम तक नहीं दे सकता। बात तो उनकी ठीक है कि आपने FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिससे कहते हैं, ये मेरे पास एक FIR पड़ी हुई है, FIR के ऊपर सबसे पहले उन्होंने जो सबसे ऊपर लाइन है, आप सबको पता है, देखा होगा, आप सब ने FIR देखी होगी, इब्तदाई इतला रिपोर्ट FIR। तो आपने जो इब्तदाई इतला रिपोर्ट थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो थी, जिसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी था, वो आपने बनवाया नहीं। आपने वहाँ मुतलका हॉस्पिटल गए नहीं, आप वहाँ से गाड़ी में बैठे तो सीधा शौकत खानम आ गए।
सॉरी, ये FIR नहीं हो सकी और इसी वजह से आज चौथा दिन गुजर चुका है, FIR नहीं हो रही। और ज़राए ये भी बताते हैं कि परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब में आपस में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है इसी बात पे कि जी मैंने फ़िलहाल ये FIR नहीं बनती आपकी। खान साहब इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये आप FIR दें, इन 3 बंदों के नाम FIR, इनको नामजद करें। यहाँ पर आप जो है वो कुंडली फंसी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया का और ख़ासकर पाकिस्तान का, दुनिया का तो मुझे नहीं खैर पता, मेरा ख्याल में पूरी दुनिया में यही होता है, लेकिन पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन, हमारी आला अदलिया, यही है उनका कानून कि जी सबसे पहले आप सरकारी हॉस्पिटल में, मुतलका जहाँ पे ये वाक़या हो, आप वज़ीराबाद के सरकारी हॉस्पिटल में जाते, वहाँ पे आप अपनी ट्रीटमेंट करवाते, वहाँ पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता और लीगल एक्सपर्ट के साइन होते, उसके बाद अगला स्टेप FIR का है। जबकि खान साहब ने कहा कि जी मैं शौकत खाना चले गए हैं। नाज़रीन, उसके बाद खान साहब की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, जिस तरह कि उस दिन परसों फ्राइडे को खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लिया या आवाम से खिताब कह लिया किया, और जहाँ पे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरे मीडिया पे दिखाया वो सारा कि ये देखें यहाँ पे शरे आए हैं, यहाँ पे वो ज़ख्म किया है। अच्छा, अब वो ब्रीफ कर रहे हैं। अब बहुत सारे सवालात यहाँ पे उठाए जा रहे हैं, सवालात जन्म ले रहे हैं कि भाई हड्डी अगर कोई फ्रैक्चर होती है, उन्होंने बताया जी हड्डी बच गई है, हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई है। और अगर हड्डी टूटती है फिर भी फौरी तौर पर ये हार्ड प्लास्टर जो किया हुआ, खान देखा होगा आपने कि खान साहब ने दोनों टांगे ऊपर रखी है, दोनों टांगों के ऊपर हार्ड प्लास्टर किया हुआ है, जो कि वो अपनी टांग को टेढ़ा भी नहीं कर सकते। और ये मेरी भी कुछ 2-4 दोस्त हैं मेरे, मेडिकल से उनका तल्लक है, मेडिकल के बारे में वो अच्छी मालूमात रखते हैं, दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं जी असल तरीका ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हड्डी फ्रैक्चर होती है तो फौरी तौर पर उसके ऊपर हार्ड प्लास्टर नहीं करते, सबसे पहले ज़ख्म को ठीक किया जाता है। जब ज़ख्म ठीक होता है तो उसके बाद वो 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, ज़ख्म ठीक होने के बाद फिर हार्ड प्लास्टर किया जाता है। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को पता नहीं अब किस तरह के वो डॉक्टर है। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में रिपोर्ट पेश की थी कि जी इनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, बल्कि खान साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई थी फैसल सुल्तान साहब की। अब फैसल सुल्तान साहब को मजबूर किया गया, प्रेशराइज किया गया कि आप जी इसके ऊपर हार्ड प्लास्टर करें और उसके बाद फिर जो है वो मुझे पब्लिक के सामने लाया जाए। हो सकता है फैसल सुल्तान साहब इस बात पे आके बाद में शर्मिंदा भी होते होंगे। मेरा ख्याल में ये उनके लिए एक शर्मिंदगी का बायस है कि यार, मेरा ख्याल आम से आम आदमी को भी पता है कि हार्ड जो होता है, ये हार्ड प्लास्टिक जो की जाती है, प्लास्टर किया जाता है, इसको ज़ख्म ठीक होने के बाद किया जाता है, फौरी तौर पर नहीं किया जाता। एक तरफ तो डॉक्टर सुल्तान साहब कहते हैं कि जी उनकी हड्डी बच गई है, अल्लाह का शुक्र है, हड्डी कोई नहीं फ्रैक्चर हुई, कोई हड्डी नहीं टूटी है, और उनकी दोनों टांगों पे वो जो हार्ड प्लास्टर किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें अब इनके ऊपर परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला है, कह लें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो है इमरान खान साहब की हुकूमत है, परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के साथ हैं, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद FIR नहीं हो रही। नाज़रीन, कल शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में घंटा सवा घंटे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और पहली दफ़ा उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी की है, और उन्होंने जिस तरह खान साहब की एक नकल उतारी कह लिया, एक अपना उस स्टाइल वो रखा उनका शहबाज शरीफ कि उन्होंने वो पिछले जो वीडियोस थी खान साहब की वो भी साथ साथ चला के दिखाते रहे। ये देखे जी इस वीडियो में इमरान खान ने ये कहा, इस वीडियो में ये कहा, इस वीडियो में ये कहा, इस जगह ये कहा, मतलब हर जगह पे उनका कहा कि इस जगह पे ये देखे जी, वीडियो चला के दिखाई। अब वहाँ पे बड़ा अच्छा किया, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि उन्होंने ये बाल सुप्रीम कोर्ट की अदालत में फेंक, सुप्रीम कोर्ट अपना चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में फेंक दिया है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से इस्तदाद करता हूँ, अपील करता हूँ, बल्कि उन्हें एक ऑफिशियली तरीके से ख़त भी लिखूँगा कि आप इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच एक बनाए और उसके ऊपर तहकीकात करें इमरान खान साहब के ऊपर जो फायरिंग हुई है।
अगर किसी भी जगह पे मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है, राणा सनाउल्लाह की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो मैं 1 मिनट से पहले अपना भी और राणा सनाउल्लाह का इस्तीफा दे दूंगा। बड़ी अहम बात है कि बार बार उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब से, कि सर आप ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं, वो 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, आप फौरी तौर पर तमाम जजेस की एक कमेटी बनाएं, उनका एक बेंच तश्कील दे और वो जो है इस बात की इंक्वायरी करे। और अगर मैं साबित नहीं होता, मेरी इन्वॉल्वमेंट किसी जगह अगर साबित नहीं होती, तो फिर आप इसकी सज़ा इमरान खान साहब के लिए आप ही ने जो है, जो भी उनकी कोई सज़ा बनती तो आप उनके लिए चूज़ करें। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी एक कह लें कि एक न्यूट्रल बात की है और बड़े ठोस के साथ उनकी बात में वज़न है शहबाज शरीफ साहब की बात पे। और दूसरा, बल्कि उन्होंने एक बड़ी एक खुशाइंदा कि अरशद शरीफ साहब मरहूम के बारे में भी उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की है कि अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ है उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में भी जो तहकीकात करे, वो सुप्रीम कोर्ट का पूरे तमाम जजेस का बेंच बनाया जाए और अरशद शरीफ के मर्डर के बारे में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस वो तहकीकात करें। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को पता है कि अगर कोई FIA की टीम तश्कील दी जाती है, जॉइंट टीम बनाई जाती है, जिसमें ISI के भी नुमाइंदे होंगे, FIA के भी होंगे, पुलिस के भी होंगे और दीगर अदारों के भी होंगे, IB के भी होंगे, तो खान साहब वो किसी को नहीं मानेंगे। खान साहब कहेंगे कि नहीं, मुझे एतबार ही नहीं है इस जो जॉइंट कमीशन बनाया गया। लेकिन खान साहब खुद नामजद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस को खुद वो भी अपील कर रहे हैं कि इसके ऊपर आप तहकीकात करें। तो मेरा ख्याल में दोनों साइडों पे एक ही बात की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है और ख़ान साहब की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस साहब से अपील की जा रही है। तो ये बड़ी खुशाइंदा बात है और होनी भी इसी तरह चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। यकीन करें, मैं आपको 2-4 दिन पहले का एक वाक़या बताता हूँ कि यकीन करें कि ख़ान साहब ने, हकीकत है, अफसोस होता है कि ख़ान साहब ने इतनी नफ़रत ख़ानदानों में, गली मोहल्लों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, अदारों में इतनी नफ़रत, इतनी पोलराइजेशन कर दी गई है कि भाई भाई के साथ कह लें कि बहस कर रहा है गुस्से के आलम में। और मुझे कामरान शाहिद का वो प्रोग्राम याद आ रहा है कि कामरान शाहिद, जिसमें उस्मान डार बैठा हुआ है, तो उस्मान डार को कहते हैं, कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि ये आप लोगों ने ये कौन सी नस्ल पैदा कर दी है, ये कौन सी जो एक फौज तैयार कर दिया, बदतमीजी का कल्चर आपने डेवलप कर दिया कि अगर कोई PTI का वर्कर होगा, PTI के वर्कर की अगर कोई बाप या माँ यहाँ पे कह दे ना, माँ या बाप, कि यार यहाँ पे आके ना इमरान खान साहब ने थोड़ा सा झूठ बोला है, तो वो बेटा जो है ना अपनी माँ के गले पड़ जाएगा, अपने बाप के गले पड़ जाएगा, माँ को बुरा भला कहना शुरू कर देगा। लेकिन खान साहब के बारे में सुनना पसंद नहीं करेगा कि इतना उन लोगों को हेपेटाइज कर दिया गया है। मेरे साथ भी ये हुआ है वाक़या छोटा सा। कहने का मकसद ये है कि ये यार हमने यकीन करें बहुत देखी है सियासत, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासत देखी है, मौलाना फजल रहमान साहब के तमाम ये सियासी जमातें एक दूसरे के जो हरीफ जमातें हैं, लेकिन इतनी पोलराइजेशन नहीं की गई थी जितनी कि अब हो चुकी है। पता नहीं जैसे अपना सियासत को किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, किस नीच तक लेके जाना चाहते हैं कि भाई भाई के सामने बंदूक लेकर खड़ा हो जाए, बाप बेटे के सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाए, बेटा माँ के आगे बंदूक तान के खड़ा हो जाए। अपनी समझ से बाहर आई है खान साहब की सियासत। बहरहाल नाज़रीन, अब यहाँ पे कल ISPR साहब का एक बड़ा अहम बयान आया है। उन्होंने हुकूमत को बाकायदा एक ऑफिशियली तौर पर एक ख़त लिखा है और ये लिखा है कि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के जो साथ उनके रहनुमा हैं इमरान खान साहब के, उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए कि जिस तरह खान साहब ने नाम लेकर फ़ौज को टारगेट किया और बदनाम किया और अपनी उस रेड लाइन को क्रॉस करते हुए बहुत आगे निकल चुके हैं।
तो इनके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। ज़ाहिर है अब हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने फ़ौज को फ़ौज के तमाम सीनियर, जितनी भी फ़ौज की तमाम सीनियर क़यादत है, सबको अपने ख़िलाफ़ कर लिया है। तो ये खान साहब के लिए आने वाला जो टाइम है तो वो अच्छा टाइम नहीं होगा। अब ये जो 20-22 दिन है, ये आज 6 नवंबर हो गई है। 6 नवंबर से लेकर 21-22 नवंबर तक, 23 नवंबर तक, ये बड़े अहम दिन हैं। इस अहम दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। ये 15-20 दिन, आज 5-6 तारीख हो गई है, 6 तारीख है, संडे का दिन है आज। इससे लेकर 21 नवंबर 22 नवंबर तक बड़े अहम दिन हैं। इसमें हुकूमत के साथ भी कोई मिसहैप हो सकता है और खान साहब के साथ भी कोई मिसहैप हो सकता है। नाज़रीन, अब चलते हैं आज़म स्वाति साहब की तरफ कि कल आज़म स्वाति साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ारो कतार रो पड़े। और यकीन करें, जब उनके वो ज़ारो कतार रो रहे थे तो मेरा दिल भी रो रहा था। उस वक़्त जो इनका वो बयान, जो इनके अल्फाज थे, मेरा ख्याल में कि वहाँ पे बैठे हुए जितने भी प्रेस के मीडिया के लोग थे, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए होंगे और सुनने वाले के भी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। मेरे खुद, यकीन करें, मेरी अपनी आंखें नम हो गई थी। लेकिन जब बाद में हकीकत पता चली, आज़म स्वाति साहब, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको पता है कि बेटी का फ़ोन है, तो किस तरह उसने बताया बेटी ने। लेकिन जैसे ही लाहौर आए हुए थे, लाहौर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जैसे ही इस्लामाबाद वो वापस अपने घर गए हैं, और घर जाके जब इन्हें वीडियो दिखाई गई है, तो वह वहाँ पर अपना सर पकड़ के बैठ गए कि ये मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ, कि ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह की कर दी है। वो जब उन्होंने वीडियो देखी तो वीडियो फेक, जाली वीडियो बनाई गई थी। वो यकीन करें कि अब उन्हें चाहिए, मेरा मशवरा है, उन्हें चाहिए कि आज वो दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माजरत करें इस बात की। क्यों? क्योंकि आम आदमी भी देखने वाला, आम आदमी जिन्होंने देखी है, मैंने नहीं देखी ऐसे को, लेकिन जिन्होंने भी देखी है वो कहते हैं साफ नज़र आ रहा है कि ये टोटे जोड़ जोड़ कर ये टोटे बनाई हुई है। वो जो उनकी मिसेस का चेहरा वो भी धुंधला सा दिखाया गया है। तो ये सारी इस तरह की। और आज़म स्वाति साहब, यकीन करें, रात को ये पता चला कि वो सर पकड़ के बैठ गए, परेशान हो गया कि यार ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। आज़म स्वाति साहब ने भी कोई 4-5 मेरा ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, और वो भी अपनी इन 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रेड लाइन क्रॉस करते हुए बहुत आगे निकल चुके हैं। जो उन्होंने अदारों के ऊपर एक, मैं क्या लफ्ज़, गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, 100 लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि गैर अखलाकी अल्फाज इस तरह के अदा किए हुए हैं, नाम ले लेकर, जिस तरह के ब्रिगेडियर फ़हीम साहब का नाम लिया जाता था, ये मेजर जनरल फैसल साहब का जिस तरह वो नाम लेकर टारगेट करके कह रहे थे। तो ज़ाहिर है वो भी अदारे हैं, वो भी एक सीनियर मोस्ट लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। या तो वो आज़म स्वाति साहब को चीज़ साबित कर पाते, उन्होंने ना कोई अपने मेडिकल में बताया गया कि इनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। एक वो जिस तरह लोग कहते हैं, यकीन करें, जिन बंदों के साथ मैं अक्सर मतलब देखता हूँ कि जिन बंदों के साथ आम रूटीन में भी कोई थानों में भी तशद्दुद होता है, तो जिसके साथ तशद्दुद होता है वो कभी नहीं बताएगा कि यार मेरे कपड़े उतार के मेरे पे तशद्दुद किया गया है। तो ये खुलेआम खान साहब खुलेआम फखरिया अंदाज में बताते हैं, शहबाज शरीफ के साथ कपड़े उतार के जिनसी तशद्दुद किया गया, आज़म स्वाति साहब के कपड़े उतार के जिनसी तशद्दुद किया। और भाई शर्म आती है खान साहब, आपको नहीं शर्म आती इस तरह की कहते हुए? यार ये बेइज्जती का इम्कान है। अब वो फैमिलियों को, अपने बीवी बच्चों को क्या बताएंगे कि ये वाकई हमारे ऊपर इस तरह हुआ? ये आदमी की इंसल्ट है। खुद आदमी जिसके साथ वाकया होता है वो कभी नहीं बताता, वो तो इज्जत रहता है, या अल्लाह इज्जत रख लेना मेरी, ये बात बाहर ना निकल जाए कहीं कि मेरे साथ अगर हुआ है तो वो आदमी शर्मिंदा होता है अपने दिल में कि यार किसी को बाहर ना इस बात का पता चल जाए। तो यहाँ पर हमारे प्यारे लीडर खान साहब फखरिया अंदाज में बताते हैं कि जी उसके साथ भी कपड़े उतार कर जिनसी तशद्दुद किया गया, जमील फरूकी को भी कपड़े उतार कर जिनसी तशद्दुद किया गया। खान साहब इस बात में फ़ख्र नहीं है, ये कोई फखरिया बात नहीं है। खुदारा इन चीज़ों से आपकी अपनी इंसल्ट हो रही है, और जिनके साथ ना भी ये वाक़या हो तो उनकी भी इंसल्ट है। रिश्तेदार है उनके, फैमिली है उनके, अजीज़ो कारब होते हैं, तो वो क्या आखिर ताना तो देते होंगे। अब शहबाज गिल पिंड आता होगा तो पिंड वाले वो पंजाबी लोग हैं, जटके लोग हैं, और जहाँ गिल की किता गिल्लां का पुत्र
गिल्ला ने पुत्र ना की हो गया, तो इस तरह इंसान की इंसल्ट होती है। नाज़रीन, यहाँ पे अजान शुरू हो गई है, तो मैं इसके साथ प्रोग्राम अपना ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।